बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम हाज़िर हुए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तो क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। डेफिनेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसने नहीं देखी वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, सबसे पहले वो वॉच करें। तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए है 0 0 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये नल मैट्रिक्स है। बी वाला कौन सा है? ये राव मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक ही राव हो वो राव मैट्रिक्स होता है। जिसमें कोई सारे एलिमेंट्स 0 हो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। और ये कॉलम मैट्रिक्स है। और ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये नल मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइंग। तो ए है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राव मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिफाइंग मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है -8 2 7 12 0 4। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ द राव और नंबर ऑफ द कॉलम्स बराबर ना हो। तो कोई भी एलिमेंट्स है वो कॉलम में लिख दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ दी रो और नंबर ऑफ दी कॉलम्स बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर डायगोनल एंट्री हमारे पास 1 है, तो इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो 1 2 3 यानी 2 राउज हैं, 3 राउज हैं और 2 कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें सारे एलिमेंट राउज में, इसको कहेंगे राव मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट कॉलम में है, इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एक दो तीन 1 2 3 नंबर ऑफ दी राव नंबर ऑफ दी कॉलम बराबर है, तो इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट 0 हैं, इसको कहेंगे नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइंग डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो देखिए डायगोनल एंट्री 4 4 है। 1 के अलावा जो मैट्रिक्स होते हैं उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स ये हमारे पास कौन सी है? तो डायगोनल एंट्रीज एट लीस्ट 2, कम से कम एक एंट्री 0 ना हो, तो इसको हम कहते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है। यानी जिनकी एंट्री सेम होती है, जिनकी एंट्री सेम होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जिसकी कम से कम एक एंट्री 0 ना हो उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जिसकी एंट्री 1 1 हो डायगोनल, उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। कम से कम एक एंट्री 0 नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। 5 में से इसको पहले सॉल्व करें। 5 में से 3 निकाले 2 0 0 और 1 + 1, यानी सेम एंट्री आ गई, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि एंट्री सेम है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन। ये हमारे पास है, आपने कहना है टेक नेगेटिव मैट्रिक्स
माइनस ए दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये पहला आंसर हमारे पास ये है। इसी तरह इधर भी कहें टेक नेगेटिव मैट्रिक्स तो हम माइनस बी 3 -1 2 1 सिर्फ 1 प्लस का होगा, बाकी के साथ माइनस लग जाएंगे, तो ये माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह माइनस सी ये -2 हो जाएगा, -6 -3 -2। और डी के साथ अगर बात करें तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2, 4 प्लस का और ये -5, यानी 2 प्लस के थे तो ये माइनस के हो गए, 2 माइनस के थे ये प्लस हो गए। तो ई क्या होगा, -1 -2 +5 और ये भी माइनस। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो टेक ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज हमारे पास ये होता है कि नंबर ऑफ द राउज को नंबर ऑफ द कॉलम में चेंज कर देना, दोनों तरफ पहले टी लगाना है, ए टी। तो कॉलम में हमारे पास क्या होगी, राउज बन जाएंगी। इधर भी हमने टी 5 1 -6, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये राउ था, ये कॉलम बन जाएगा। आगे हमारे पास सी है, इसका ट्रांसपोज अगर लें 1 2 2 -1 3 0, तो सी की टी जो राउज है ये 1 2 2 -1 और 3 0। इस तरह डी का ट्रांसपोज अगर लें 2 3 0 5, इसका ट्रांसपोज, तो डी की टी हमारे पास क्या आएगा, 2 3 0 5, यानी राउज को कॉलम में कर देंगे। इसी तरह ई के हमारे पास ट्रांसपोज अगर लें 2 3 -5 -4 5, तो इसका भी टी लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज लें और राउज को कॉलम में तब्दील कर दें, 2 3 -4 और 5 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 3 4, तो एफ की टी यानी हमारे पास आएगा 1 2, यानी राव को कॉलम में तब्दील कर दें। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई डैट, हमने प्रूव करना है ए की ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी की ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो आए देखते हैं ए की ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए की ट्रांसपोज, ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1, इसकी ट्रांसपोज लें तो हमारे पास 1 2 0 1 आ जाएगा। आगे फिर इसकी ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज 1 0 2 1 0 2 1, तो ये किसके बराबर है, ये हमारे पास ए के बराबर है। तो ए की ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगी, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो सेकंड क्वेश्चन है बी की ट्रांसपोज बी के बराबर हो, तो बी हमारे पास है 1 1 2 0, इसकी दोनों पे ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 0, इसकी फिर ट्रांसपोज लें 1 2 1 0, तो बी की ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगी 1 2 1 0, तो ये किसके बराबर है, ये बी के बराबर है।
तो हम कहेंगे कि बी की ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। तो राइट हैंड साइड बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।